Hello, good morning, all of you. Now, today, chapter number 6 in Civics, Rural Administration, Class 6, Civics, chapter number 6, Rural Administration. यानी गांव में किस तरीके से सिस्टम है, कैसे वहाँ पर चलाया जाता है किसी गांव को, ग्रामीण जगह को, उसके बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है. नाउ वी विल लर्न दैट व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रूरल एरिया. ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम, कम ऑन चैप्टर ऑल ऑफ यू. एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मेन ऑक्यूपेशंस प्रैक्टिस्ड बाय द पीपल इन विलेजेस. क्या कह रहे हैं, एग्रीकल्चर जो है मेन ऑक्यूपेशन है, यानी मेन व्यवसाय है, मुख्य जो वहाँ का व्यवसाय है या मुख्य जो वहाँ का बिजनेस है वो गांव के लोगों का वो केवल खेती करना है, एग्रीकल्चर है. फार्मर्स वर्क हार्ड डे एंड नाइट. फार्मर्स पूरे रात और दिन बड़ी मेहनत से काम करते हैं. टू ग्रो क्रॉप्स, फसलों को उगाने के लिए, ऑन देयर लैंड, अपनी ज़मीनों पर, इन ऑर्डर टू सेल देम इन द मार्केट एंड एंड मनी, जिससे कि उन फसलों को वो मार्केट में बेच सकें और उससे पैसे कमा सकें. दस लैंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी ऑफ फार्मर्स. इस तरीके से जो ज़मीन है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमोडिटी है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट ज़रूरत है उनके लिए, किसानों के लिए. ठीक है, कमोडिटी मतलब ज़रूरत है उनकी. सम फार्मर्स ट्राई टू एक्सपेंड देयर लैंड बाय अडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स. कुछ किसान जो है वो अपनी ज़मीन को बेकार के, एडॉप्टिंग अनफेयर मीन्स यानी बेकार की चीज़ों का काम करने के लिए अपनी ज़मीन को फैलाते रहते हैं, मतलब उनका कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है, ज़बरदस्ती ज़मीन को कब्जे में लेते रहते हैं. दिस में लेड टू फाइट्स एंड क्वारल्स. इसी की वजह से गांव में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं. इन सच सिचुएशंस, ऐसी कंडीशन में या ऐसी परिस्थिति में, ऐसे समय, ओनली द इंटरवेंशन ऑफ अथॉरिटीज़, केवल अधिकारियों की दखल अंदाजी की वजह से या उनके इंटरवेंशन की वजह से, कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द विक्टिम, परेशान व्यक्ति की समस्या को सुलझाया जा सकता है. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी इन डिटेल द अथॉरिटीज़ दैट फंक्शन इन रूरल एरियाज़. इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे उन अधिकारियों के बारे में और उनके काम के बारे में जो कि ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं या गाँव वगैरह में काम करते हैं. पुलिस. The main responsibility of the police is to prevent crimes and punish those who break the law. पुलिस की जो मुख्य जिम्मेदारी होती है, जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका मतलब क्या होती है? टू प्रिवेंट क्राइम्स, अपराध को रोकना है, एंड पनिश दोष, और उन लोगों को सजा देना है, हु ब्रेक द लॉ, जो कानून को तोड़ते हैं. ये पुलिस का काम होता है. ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स. भारत के जितने भी राज्य हैं, इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, वो जिलों में बटे हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में बटे हुए हैं. इन अ डिस्ट्रिक्ट द सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसपी इज़ द हाईएस्ट पुलिस ऑफिसर. एक जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या जिसे एसपी या हिंदी में पुलिस अधीक्षक सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है. ही और शी इज़ असिस्टेड बाई अदर पुलिस ऑफिसर्स. उसकी मदद दूसरे पुलिस अधिकारी करते हैं. इन द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द डिस्ट्रिक्ट. किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी ज़िले में कानून और नियमों का मेंटेन करने के लिए, उनको व्यवस्थित करने के लिए, उनको अच्छे तरीके से चलाने के लिए इस एसपी की मदद दूसरे पुलिस अधिकारी करते हैं. अ डिस्ट्रिक्ट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल एरियाज़. ये जो ज़िला होता है ये आगे चलकर छोटे छोटे एरियाज़ में बटा होता है. ऑल दीज एरियाज़ आर लुक्ड आफ्टर बाई द पुलिस स्टेशन असाइन टू देम. ये जितने भी इलाके हैं, जितने भी एरिया हैं, इनकी देखभाल पुलिस स्टेशन करते हैं जो कि उनको असाइन होते हैं. जिस पुलिस स्टेशन में जो पुलिस स्टेशन असाइन होता है इन एरियाज़ को, वही इनको लुक्ड आफ्टर, इनकी देखभाल करता है. एज़ पर देयर एरिया, अपने एरिया के हिसाब से, पॉपुलेशन, अपनी जनसंख्या के हिसाब से, एंड वॉल्यूम ऑफ क्राइम, और अपराध कितना हो रहा है किसी एरिया में, उस हिसाब से पुलिस स्टेशन हर इलाके में बना दिए जाते हैं. द पुलिस स्टेशंस आर हेडेड बाई द स्टेशन हाउस ऑफिसर. पुलिस स्टेशन का जो मुखिया होता है, जो वहाँ का हेड होता है, वो स्टेशन हाउस ऑफिसर या एसएचओ होता है, जिसे हम दरोगा बोलते हैं. द एसएचओ पुलिस ऑफ अ पुलिस स्टेशन इज असिस्टेड बाई अदर पुलिस ऑफिसर्स कॉल्ड कांस्टेबल्स. स्टेशन हाउस ऑफिसर जो कि पुलिस स्टेशन में हेड होता है, इसकी मदद दूसरे पुलिस अधिकारी करते हैं, जिन्हें कांस्टेबल्स या हवलदार कहते हैं. टुगेदर द एसएचओ एंड कांस्टेबल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द एरिया असाइन टू देम. ये एसएचओ और जो हवलदार होते हैं, जो कांस्टेबल होते हैं, ये साथ साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिम्मेदार होते हैं नियम और कानून को मेंटेन करने के लिए उस एरिया में जो उनको असाइन किया गया है, जो उनको दिया गया है. वहाँ पर नियम और कानूनों को व्यवस्थित करने के लिए या उनको मेंटेन करने के लिए एसएचओ और कांस्टेबल्स की साथ साथ जिम्मेदारी होती है. रिपोर्टिंग अ क्राइम.
एवरी पुलिस स्टेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द एरियाज असाइन टू देम। हर पुलिस स्टेशन जिम्मेदार होता है नियम और कानूनों को मेंटेन करने के लिए अपने एरिया में जो उनको असाइन किया गया है। इन ऑर्डर टू रिपोर्ट अ केस और सीक द हेल्प ऑफ द पुलिस पीपल आर रिक्वायर्ड टू रीच आउट टू द पुलिस स्टेशन ऑफ देयर एरिया। इन ऑर्डर टू रिपोर्ट अ केस, किसी केस को रिपोर्ट देने के लिए या उसकी सूचना देने के लिए या फिर पुलिस वालों की मदद लेने के लिए पीपल आर रिक्वायर्ड टू रीच आउट टू द पुलिस स्टेशन ऑफ देयर एरिया। लोगों को आवश्यकता पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाने की, वहाँ पर उनको जाना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू लिव इन गोरेगांव ऑफ मुंबई, उदाहरण के तौर पर अगर आप मुंबई के गोरेगांव इलाकों में रह रहे हैं एंड यू वांट टू रिपोर्ट अ केस, और तुम कोई केस की सूचना देना चाहते हो, यू विल नीड टू गो टू द पुलिस स्टेशन, तो तुम्हें पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत है। दैट लुक्स आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ गोरेगांव, जो कि गोरेगांव एरिया के नियम और कानूनों की देखभाल करता है। ऐसे पुलिस स्टेशन में तुमको जाना चाहिए। वंस यू रीच द पुलिस स्टेशन, जब तुम पुलिस स्टेशन पहुँचते हो या पहुँच जाओगे, द पुलिस ऑफिसर्स विल आस्क यू टू लॉज अ रिटन कंप्लेंट, तो पुलिस के अधिकारी तुमसे कहेंगे कि लिखित में एक कंप्लेन या जो शिकायत होती है उसको दायर करें या उसको दर्ज करें। लॉज मतलब दर्ज करना या दायर करना। कॉल्ड द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसे हम FIR या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर यू लॉज द FIR दैट द पुलिस स्टार्ट इन्वेस्टिगेशंस इन द केस। यही केवल एक तरीका है कि जब हम किसी अपराध के लिए FIR दर्ज कराएंगे या दायर कराएंगे, तभी पुलिस जो है अपनी जांच उस केस के लिए शुरू करेगी, इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। इन सम केसेस, कुछ केसेस में द पुलिस में नॉट इन्वेस्टिगेट अ केस, पुलिस केस की इन्वेस्टिगेट या जांच नहीं करती है। इवन आफ्टर लॉजिंग एन FIR दर्ज होने के बावजूद भी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, जांच नहीं करती है। However, such a refusal should be backed by a written justification by the police। फिर भी सच a refusal, इस तरीके का जो refusal है, जो मना किया जाता है इन्वेस्टिगेट करने से, should be backed by a written justification by the police। उसके लिए फिर से पुलिस को एक जस्टिफिकेशन लिखित रूप में दिया जा सकता है। However, such a refusal should be backed by a written justification by the police। इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को मना करने के लिए पुलिस जो है लिखित में दे सकती है, आपको दे सकती है कि वो जांच नहीं कर रही है। ठीक है, वो अपना एक जस्टिफिकेशन, उसने जो भी फैसला लिया है FIR के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए या ना करने के लिए, तो पुलिस जो है लिखित में आपको ये दे सकती है अपना मना करना कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। दस फर्स्ट ऑफ ऑल संजय वेंट टू द पुलिस स्टेशन, इस तरीके से यहाँ पे एग्जाम्पल एक जोड़ दिया गया है। इसलिए सबसे पहले संजय वेंट टू द पुलिस स्टेशन, संजय पुलिस स्टेशन गया। दैट कवर्ड द एरिया भगवतपुर विलेज, जो कि भगवतपुर गांव का एरिया को कवर करता है, उस पुलिस स्टेशन में संजय गया। मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, अब लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेनेंस उसका की कैसे व्यवस्थित किया जाता है। द पुलिस इन्वेस्टिगेट अ केस एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रिकॉर्ड्स एंड प्रूफ्स। पुलिस जांच करती है, जांच पड़ताल करती है केस की, एंड रिजॉल्व डिस्प्यूट्स, और झगड़ों को सुलझाती है ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन रिकॉर्ड्स एंड प्रूफ्स। कुछ निश्चित रिकॉर्ड्स और प्रूफ, जो भी उसको सबूत मिलते हैं और जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं उसके आधार पर वो सुलझाती है झगड़ों को, लड़ाई झगड़ों को। द केस ऑफ संजय कुड ओनली बी रिजॉल्व्ड इफ ही प्रोवाइडेड द पुलिस विद द प्रूफ ऑफ हिज ओनरशिप ऑफ द लैंड एक्वायर्ड बाई घनश्याम। ऐसे ही संजय एक आदमी है, उसका केस है, उसके केस को तभी सुलझाया जा सकता है इफ़ ही प्रोवाइडेड द पुलिस, अगर उसे पुलिस मिल जाए। ठीक है, अगर पुलिस उसकी मदद करे तो उसके केस को सुलझाया जा सकता है। विद द प्रूफ ऑफ हिज ओनरशिप ऑफ द लैंड एक्वायर्ड बाई घनश्याम। घनश्याम नाम के एक आदमी ने जो ज़मीन उसकी छीन ली है, उसकी जो मालिक था जिस ज़मीन का, संजय, उसकी ज़मीन को घनश्याम ने छीन लिया है। इस केस को तभी सुलझाया जा सकता है जब पुलिस उसकी मदद करे संजय की। इन अ विलेज द रिकॉर्ड्स ऑफ लैंड सच द नेम्स ऑफ ओनर, साइज ऑफ द लैंड ओन्ड बाई देम एंड द क्रॉप्स कल्टिवेटेड बाई देम। एक गांव में ज़मीन के जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जो रिटर्न में ज़मीन के कागजात होते हैं, सच एज द नेम्स ऑफ द ओनर्स, जैसे कि मालिकों के नाम, साइज ऑफ द लैंड, ज़मीन का साइज़ कितना है जिनके की वो मालिक हैं, एंड द क्रॉप्स कल्टिवेटेड बाई देम, और उन ज़मीनों पर वो किस तरीके की फसलें उगा रहे हैं, कल्टिवेट कर रहे हैं,
आर रिकॉर्डेड एंड मेंटेन्ड बाय अ पटवारी। इन सबको लिखा जाता है और मेंटेन किया जाता है एक अधिकारी के जरिए जिसका नाम पटवारी होता है। पटवारी इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ये एक सरकारी अधिकारी होता है। हु इज़ यूजुअली इन चार्ज ऑफ अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, जिसके अंडर में बहुत सारे गांव या गाँव का एक ग्रुप चार्ज में होता है, वो उसका इंचार्ज होता है। ही परफॉर्म्स द फॉलोइंग ड्यूटीज़ इन हिज और हर एरिया। पटवारी चाहे कि वो मेल हो या फीमेल हो, वो नीचे दी गई ड्यूटीज़ को निभाता है। मेजरिंग एग्रीकल्चरल फील्ड्स, खेती करने लायक जो ज़मीनें हैं उनको मेज़र करता है, उनको नापता है। कीपिंग लैंड रिकॉर्ड सच एज द साइज ऑफ द फील्ड्स, लैंड से जुड़े हुए रिकॉर्ड्स रखता है लिखित में अपने पास, जैसे कि ज़मीनों का साइज़ कितना है, खेतों का साइज़ कितना है। ओन्ड बाई डिफरेंट पीपल इन हिज और एरिया, उसके इलाके में जो भी अलग अलग तरीके के लोग उनके मालिक हैं ज़मीनों के, उनके लिखित रिकॉर्ड्स अपने पास रखता है। ज़मीनों के साइज का रिकॉर्ड रखता है। द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द फील्ड्स, किस तरीके की फसल उन खेतों पर उगाई गई है। एंड द फैसिलिटीज़ अवेलेबल टू द फार्मर्स, और उन वो सुविधाएं जो कि किसानों को उपलब्ध कराई गई हैं। ठीक है, इनकी सबकी रिकॉर्ड्स वो रखता है पटवारी। अपडेटिंग लैंड रिकॉर्ड्स सच एज द न्यू ओनर ऑफ द लैंड इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ द लैंड और द चेंज इन द क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन हिज और हर एरिया। अपडेटिंग लैंड रिकॉर्ड्स, वो ज़मीन से जुड़े हुए जो उसके पास रिकॉर्ड्स हैं उनको अपडेट भी करता रहता है टाइम टू टाइम। कैसे? सच एज द न्यू ओनर ऑफ द लैंड, कोई नया मालिक आ गया हो किसी ज़मीन का। कैसे? इन केस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ द लैंड, यदि ज़मीन किसी को दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र करी जाती है तब नया मालिक अगर उसका बनता है उसकी अपडेट करना। और द चेंज इन द क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन हिज और हर एरिया, या फिर उसके इलाके में किसी तरीके की फसल कल्टिवेट की जा रही है, उसमें जो चेंज हो रहा है फसलों, कभी गेहूं की लगाई जा रही है, कभी शुगर केन की लग रही है, कभी राइस की लग रही है, इस तरीके से जो चेंज होता है क्रॉप्स कल्टीवेशन में उसके इलाके में, उसके भी रिकॉर्ड वो अपने पास रखता है, अपडेट करता रहता है उसको। ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स, किसानों से उनकी ज़मीन का जो टैक्स वसूला जाता है, रेवेन्यू मतलब टैक्स, जो कर वसूला जाता है उसका भी कलेक्शन, उसको इकट्ठा करने का काम भी यही ऑर्गेनाइज करता है। इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स कल्टिवेटेड इन हिज और हर एरिया, सरकार को भी ये इन्फॉर्म करता रहता है, सूचना देता रहता है कि उसके इलाके में किस किस तरीके की फसल उगाई जाती हैं। प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द फार्मर्स, किसाने किस तरीके की समस्याओं से किसान जो हैं सामना कर रहे हैं। एंड द आउटब्रेक ऑफ डिसीजेज इन हिज और हर एरिया, और उसके इलाके में किस तरीके की बीमारी आ गई है, इस तरीके की जानकारी वो सरकार को देता रहता है। प्रोटेक्टिंग द मैप्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द लैंड अंडर हिज ऑन हर कंट्रोल, प्रोटेक्टिंग द मैप्स यानी नक्शा वगैरह जो वहाँ के एरिया का होता है जहाँ का भी वो पटवारी होता है, और रिकॉर्ड्स जो कि ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं वो सब उसी के कंट्रोल में होते हैं, पटवारी के कंट्रोल में। द पुलिस हेल्प संजय गेन बैक हिज लैंड फ्रॉम घनश्याम, पुलिस मदद करती है संजय की, फिर से वही स्टोरी आ गई आपकी। तो पुलिस जो है वो संजय की मदद करती है, घनश्याम ने जो उसकी ज़मीन छीन ली है उसको वापस दिलाने में संजय को। बाई चेकिंग द लैंड रिकॉर्ड्स चेक करके, प्रेजेंटेड बाय द पटवारी ऑफ भगवतपुर विलेज, जो कि भगवतपुर गांव के पटवारी ने प्रेजेंट किया है, यानी जो उनके सामने रिकॉर्ड्स रखे हैं पुलिस के सामने, वहाँ पर उन्होंने सारी चेकिंग करके संजय को, घनश्याम के ने जो ज़मीन छीन ली है उसको वापस दिलाने के लिए पुलिस ने मदद करी संजय की। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण राजकाज देखेंगे, वहाँ का प्रशासन कैसा होता है। गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड इन अ विलेज